राम जय राम जय जय राम। श्री 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 सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम अयोध्याकांडम चतुश्चत्वारिंशः सर्गः। सुमित्रा का कौसल्या को आश्वासन देना। प्रेमी जनों, इस पावन प्रसंग को भाव और श्रद्धा से श्रवण कीजिए। जय सिया राम। विलपन्तीं तथा तां तु कौसल्यां प्रमदोत्तमाम् इदं धर्मे स्थिता धर्म्यं सुमित्रा वाक्यमब्रवीत्। तवार्ये सद्गुणैर्युक्तः सपुत्रः पुरुषोत्तमः किं ते विलपितेनैवं कृपणं रुदितेन वा। भक्तजनों, नारियों में श्रेष्ठ कौसल्या को इस प्रकार विलाप करती देख धर्मपरायणा सुमित्रा यह धर्मयुक्त बात बोली। आर्ये, तुम्हारे पुत्र श्री राम उत्तम गुणों से युक्त और पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। उनके लिए इस प्रकार विलाप करना और दीनता पूर्वक रोना व्यर्थ है। इस तरह रोने धोने से क्या लाभ है। यस्तवार्ये गतः पुत्रः त्यक्त्वा राज्यं महाबलः साधु कुर्वन् महात्मानं पितरं सत्यवादिनं शिष्टैराचरिते सम्यक् शश्वत् प्रेत्य फलोदये रामो धर्मे स्थितः श्रेष्ठो न सशोच्यः कदाचन। प्रभु प्रेमियों, सुमित्रा जी कह रही हैं कौशल्या जी से, बहन, जो राज्य छोड़कर अपने महात्मा पिता को भली भांति सत्यवादी बनाने के लिए वन में चले गए हैं, वे तुम्हारे महाबली श्रेष्ठ पुत्र श्री राम उस उत्तम धर्म में स्थित हैं जिसका सत्पुरुषों ने सर्वदा और सम्यक प्रकार से पालन किया है, तथा जो परलोक में भी सुखमय फल प्रदान करने वाला है। ऐसे धर्मात्मा के लिए कदापि शोक नहीं करना चाहिए। वर्तते चोत्तमां वृत्तिं लक्ष्मणोऽस्मिन् सदा नघः दयावान् सर्वभूतेषु लाभस्तस्य महात्मनः अरण्यवासे यद्दुःखं जानन्त्येव सुखोचिता अनुगच्छति वैदेही
धर्मात्मानं तवात्मजम्। भक्तजनों, सुमित्रा जी कह रही हैं, निष्पाप लक्ष्मण समस्त प्राणियों के प्रति दयालु हैं। वे सदा श्री राम के प्रति उत्तम बर्ताव करते हैं। अतः उन महात्मा लक्ष्मण के लिए यह लाभ की ही बात है। और विदेह नंदिनी सीता भी जो सुख भोगने के ही योग्य है, वनवास के दुखों को भली भांति सोच समझ कर ही तुम्हारे धर्मात्मा पुत्र का अनुसरण करती है। कीर्तिभूतां पताकां यो लोके भ्रमयति प्रभुः, धर्मः सत्यव्रतः परः किं न प्राप्तस्तवात्मजः। व्यक्तं रामस्य विज्ञाय शौचं माहात्म्यमुत्तमं, न गात्रमंशुभिः सूर्यः संतापयितुम् अर्हति। भक्तजनों, सुमित्रा जी कह रही हैं कौशल्या जी से, जो प्रभु संसार में अपनी कीर्तिमयी पताका फहरा रहे हैं और सदा सत्य व्रत के पालन में तत्पर रहते हैं, उन धर्म स्वरूप तुम्हारे पुत्र श्री राम को कौन सा श्रेय प्राप्त नहीं हुआ है। श्री राम की पवित्रता और उत्तम महात्म्य को जानकर निश्चय ही सूर्य अपनी किरणों द्वारा उनके शरीर को संतप्त नहीं कर सकते। शिवः सर्वेषु कालेषु कारणेभ्यो विनिःश्रितः, राघवं युक्तशीतोष्णः सेविष्यति सुखोऽनिलः। शयानमनघं रात्रौ पितेवाभिपरिष्वजन्, धर्मघ्नः संस्पृशन् शीतः चन्द्रमाह्लादयिष्यति। प्रभु प्रेमियों, सुमित्रा जी कह रही हैं कौशल्या जी से, सभी समयों में वनों से निकली हुई उचित सर्दी और गर्मी से युक्त सुखद एवं मंगलमय वायु श्री रघुनाथ जी की सेवा करेगी। रात्रिकाल में धूप का कष्ट दूर करने वाले शीतल चंद्रमा सोते हुए निष्पाप श्री राम का अपने किरण रूपी करों से आलिंगन और स्पर्श करके उन्हें आह्लाद अर्थात आनंद प्रदान करेंगे। ददौ चास्त्राणि दिव्यानि यस्मै ब्रह्मा महौजसे, दानवेन्द्रं हतं दृष्ट्वा तिमिध्वज सुतं रणे। सशूरः पुरुषव्याघ्रः स्वबाहुबलमाश्रितः, असंत्रस्तो ह्यरण्येऽसौ वेश्मनीव निवत्स्यते। प्रेमी जनों, सुमित्रा जी कह रही हैं कौशल्या मैया से, श्री राम के द्वारा रणभूमि में तिमिध्वज शंबर के पुत्र दानवराज सुबाहु को मारा गया देख विश्वामित्र जी ने उन महातेजस्वी वीर श्री राम को बहुत से दिव्यास्त्र प्रदान किए थे। वे पुरुष सिंह श्री राम बड़े शूरवीर हैं। वे अपने ही बाहुबल का आश्रय लेकर जैसे महल में रहते थे, उसी तरह वन में भी निडर होकर रहेंगे। यस्येषु पथमासाद्य विनाशं यान्ति शत्रवः, कथं न पृथ्वी तस्य शासने स्थातुमर्हति। या श्रीः शौर्यं च रामस्य, या च कल्याणसत्त्वता, निवृत्तारण्यवासः स्वं क्षिप्रं राज्यम् अवाप्स्यति। प्रेमी जनों,
सुमित्रा जी कह रही हैं कौशल्या जी से, जिनके बाणों का लक्ष्य बनकर सभी शत्रु विनाश को प्राप्त होते हैं, उनके शासन में यह पृथ्वी और यहाँ के प्राणी कैसे नहीं रहेंगे। श्री राम की जैसी शारीरिक शोभा है, जैसा पराक्रम है और जैसी कल्याणकारिणी शक्ति है, उससे जान पड़ता है कि वे वनवास से लौटकर शीघ्र ही अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे। सूर्यस्यापि भवेत् सूर्यो यज्ञेः अग्निः प्रभोः प्रभुः श्रियः श्रीश्च भवेत् अग्र्या कीर्त्याः कीर्तिः क्षमा क्षमा दैवतं देवतानां च भूतानां भूतसत्तमः तस्य के ह्यगुणा देवी वने वाप्यथवा पुरे। भक्तजनों, सुमित्रा जी कह रही हैं कौशल्या जी से, देवी, श्री राम सूर्य के भी सूर्य प्रकाशक और अग्नि के भी अग्नि अर्थात दाहक हैं। वे प्रभु के भी प्रभु हैं, लक्ष्मी की भी उत्तम लक्ष्मी हैं और क्षमा की भी क्षमा हैं। इतना ही नहीं, वे देवताओं के भी देवता तथा भूतों के भी उत्तम भूत हैं। वे वन में रहें या नगर में, उनके लिए कौन से चराचर प्राणी दोषावह अर्थात हानिकारक हो सकते हैं। पृथिव्या सह वैदेह्या श्रिया च पुरुषर्षभः क्षिप्रं तिस्रभिरेताभिः सह रामोऽभिषेक्ष्यते दुःखजं विसृजत्यश्रु निष्क्रामन्तम् उदीक्ष्यम् अयोध्यायां जनः सर्वः शोकवेगसमाहतः। प्रभु प्रेमियों, सुमित्रा जी कह रही हैं कौशल्या जी से, पुरुष शिरोमणि श्री राम शीघ्र ही पृथ्वी, सीता और लक्ष्मी इन तीनों के साथ राज्य पर अभिषिक्त होंगे। जिनको नगर से निकलते देख अयोध्या का सारा जन समुदाय शोक के वेग से आहत हो नेत्रों से दुख के आंसू बहा रहा है, उन सब पर राम जी की कृपा होगी। कुशचिरधरं वीरं गच्छन्तम् अपराजितं सीतेवानुगता लक्ष्मीः तस्य किं नाम दुर्लभम् धनुर्ग्रहवरो यस्य बाणखड्गास्त्रभृत् स्वयं लक्ष्मणो व्रजति ह्यग्रे तस्य किं नाम दुर्लभम्। प्रभु प्रेमियों, सुमित्रा जी कह रही हैं कौशल्या माँ से, कुश और चीर धारण करके वन को जाते हुए जिन अपराजित नित्य विजयी वीर के पीछे पीछे सीता के रूप में साक्षात लक्ष्मी ही गई हैं, उनके लिए भला क्या दुर्लभ है। जिनके आगे धनुर्धारियों में श्रेष्ठ लक्ष्मण स्वयं बाण और खड्ग आदि अस्त्र लिए जा रहे हैं, उनके लिए जगत में कौन सी वस्तु दुर्लभ है। निवृत्त वनवासं तं द्रष्टासि पुनरागतं जहि शोकं च मोहं च देवि सत्यं ब्रवीमि ते शिरसा चरणावेतौ वन्दमानम् अनिन्दिते पुनर्द्रक्ष्यसि कल्याणी पुत्रं चन्द्रमिवोदितम्। प्रेमी जनों, सुमित्रा जी कह रही हैं कौशल्या जी से, देवी, मैं तुमसे सत्य कहती हूँ,
तुम वनवास की अवधि पूर्ण होने पर यहाँ लौटे हुए श्री राम को फिर देखोगी, इसलिए तुम शोक और मोह छोड़ दो। हे कल्याणी, हे अनिंदिते, तुम नवोदित चंद्रमा के समान अपने पुत्र को पुनः अपने चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करते हुए देखोगी। पुनः प्रविष्टं दृष्ट्वा तम अभिषिक्तं महाश्रियं समुत्स्रक्ष्यसि नेत्राभ्यां शीघ्रमानन्दजं जलम्। मा शोको देवि दुःखं वा न रामे दृश्यते शिवम्। क्षिप्रं द्रक्ष्यसि पुत्रं त्वं ससीतं सह लक्ष्मणम्। भक्तजनों, सुमित्रा जी कह रही हैं कौशल्या जी से, राजभवन में प्रविष्ट होकर पुनः राजपद पर अभिषिक्त हुए अपने पुत्र को बड़ी भारी राजलक्ष्मी से संपन्न देखकर तुम शीघ्र ही अपने नेत्रों से आनंद के आंसू बहाओगी। देवी, श्री राम के लिए तुम्हारे मन में शोक और दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनमें कोई अशुभ बात नहीं दिखाई देती। तुम सीता और लक्ष्मण के साथ अपने पुत्र श्री राम को शीघ्र ही यहाँ उपस्थित देखोगी। त्वया शेषो जनश्चायं समाश्वास्यो यतो नघे। किम इदानीम इदं देवी करोषि हृदि विक्लवम्। नार्हा त्वं शोचितुं देवी यस्यास्ते राघवः सुतः। न हि रामात् परो लोके विद्यते सत्पथे स्थितः। प्रेमी जनों, सुमित्रा जी कह रही हैं कौशल्या जी से, हे पाप रहित देवी, तुम्हें तो इन सब लोगों को धैर्य बंधाना चाहिए, फिर स्वयं ही इस समय अपने हृदय में इतना दुख क्यों करती हो। हे देवी, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें रघुकुल नंदन राम जैसा बेटा मिला है। श्री राम से बढ़कर सन्मार्ग में स्थिर रहने वाला मनुष्य संसार में दूसरा कोई नहीं है। अभिवादयमानं तं दृष्ट्वा सुहृदं सुतं। मुदाश्रुमोक्षसे क्षिप्रं मेघरेखेव वार्षिकी। पुत्रस्ते वरदः क्षिप्रम् अयोध्यां पुनरागतः। कराभ्यां मृदुपीनाभ्यां चरणौ पीडयिष्यति। प्रभु प्रेमियों, सुमित्रा जी कहती हैं कौशल्या जी से, जैसे वर्षा काल के मेघों की घटा जल की वृष्टि करती है, उसी प्रकार तुम सुहृदों सहित अपने पुत्र श्री राम को अपने चरणों में प्रणाम करते देख शीघ्र ही आनंद पूर्वक आंसुओं की वर्षा करोगी। तुम्हारे वरदायक पुत्र पुनः शीघ्र ही अयोध्या में आकर अपने मोटे मोटे कोमल हाथों से तुम्हारे दोनों पैरों को दबाएंगे। अभिवाद्य नमस्यन्तं शूरं सुहृदं सुतं। मुदाश्रैः प्रोक्षसे पुत्रं मेघराजिरिवाचलम्। भक्तजनों, सुमित्रा जी कह रही हैं कौशल्या जी से, जैसे मेघमाला पर्वत को नहलाती है, उसी प्रकार तुम अभिवादन करके नमस्कार करते हुए सुहृदों सहित अपने शूरवीर पुत्र का आनंद के आंसुओं से अभिषेक करोगी।
आश्वासयन्ती विविधैश्च वाक्यैः वाक्योपचारे कुशलानवद्या रामस्य तां मातरमेव मुक्त्वा देवी सुमित्रा वीरराम रामा। प्रभु प्रेमियों, बातचीत करने में कुशल, दोष रहित तथा रमणीय रूप वाली देवी सुमित्रा इस प्रकार तरह तरह की बातों से श्री राम माता कौसल्या को आश्वासन देती हुई उपर्युक्त बातें कहकर समझाकर चुप हो गईं। निशम्य तल्लक्ष्मणमातृवाक्यं रामस्य मातुर्नरदेवपत्न्याः सद्यः शरीरे विननाश शोकः शरद्गतो मेघ इवाल्पतो यः। प्रभु प्रेमियों, लक्ष्मण की माता का वह वचन सुनकर महाराज दशरथ की पत्नी तथा श्री राम की माता कौशल्या का सारा शोक उनके शरीर मन में ही तत्काल विलीन हो गया। ठीक उसी तरह जैसे शरद ऋतु का थोड़े जल वाला बादल शीघ्र ही छिन्न भिन्न हो जाता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 44 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 44वां सर्ग पूरा हुआ। भगवान श्री सीताराम सरकार आप सबका सदा सर्वदा मंगल करें। आप सभी प्रभु प्रेमियों को प्रेम प्रकाश दुबे का सादर जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। श्री राम जय राम